भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम, कहा कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुराज़्म है, कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करेंगी। आर्मी चीफ का अटाला फील्ड फायरिंग रेंजर का दौरा, मंगला कोट ज़ेर एहतमाम हिमर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशेवराना महारत और आज़म को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात, भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। एलामी में बताया गया, दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया, पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुलाकात में मुमकिना भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया। सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। सदर और वज़ीर आज़म ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर फौरी अमल का मुतालबा भी किया। जनूबी एशिया में अमन के हुसूल के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर की पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इयादा। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कतर मौजूदा बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, गुजरात के कस्साब मोदी ने सिंधु दरिया पर हमला किया है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन दरिया पर हमला करने वालों से जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान और भारत के अवाम सिंधु का गला नहीं घोंटने देंगे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, भारत ने ऐलान किया, सिंतास मुआहिदे को नहीं मानते, मगर हम इस फैसले को नहीं मानते। दहशतगर्दों को पकड़ें और लटका दें, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम न लगाएं। जानते हैं दहशतगर्दी बहाना है, असल में सिंधु निशाना है। साजिश को नाकाम बनाएंगे, साबित करेंगे मोदी जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है। आज भी मैं इनको कहना चाहता हूं, किसी भूल में ना रहना, हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा अग्रेशन की, हम हिसाब जो है वो 10 गुना करके वापस करते होते हैं। क्या पिछली दफा तुम्हारे पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी बना के भेजा था, इस दफा फैंटास्टिक मार मारेंगे, इसलिए बाज रहना। इस बार भारत को फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। भारत से मिस एडवेंचर का खदशा है, खबरदार करते हैं। कुछ करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का जवाब 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम खबर में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 2 दिन पहले रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह भी यही थी कि हमारे पास भारत के हमले का पूरा प्लान था। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। पहलगाम वाक़े पर मोदी बयानिया नाकाम हो चुका। भारत अमेरिका समेत किसी भी मुल्क को अपना बयानिया नहीं भेज पाया। खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ कई सतहों पर राबते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों को मसाइल की जिम्मेदाराना हल का मशवरा दिया है।
पाक फौज की जंगी मशकें जोशो जज्बे के साथ जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल, अफसरान और जवानों की जानिब से पेशा वराना मुहारतों का भरपूर मुजाहिरा। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। DGI-SPR का पैगाम, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, आवाम की आवाज बन गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। DGI-SPR ने गुज़िश्ता रोज मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, 2019 में भी हमने यही बताया था, हम वो नहीं जो महाजराई शुरू करें, हम जिम्मेदार मुल्क हैं, लेकिन अगर दुश्मन ये समझता है कि जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बीबीसी ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां एक भी सीसीटीवी नहीं। पहलगाम हमले के बाद पुलिस कम अज कम 1 घंटे बाद जायबुकू पर पहुंची। बीबीसी ने मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठा दिए। सहाफी अनुराधा भसिन के मुताबिक फोर्सेस को पहुंचने में ताखीर हुई, मगर चंद घंटे में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी। बदनामे जमाना, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फितना खवारिज का एक और गठजोड़ बेनकाब हो गया। खवारिज के ग्रुपों की गुफ्तगू ने फिर रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती का पर्दाफाश कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूद अनस नामी खारजी ने शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद अपने साथी अबूजर को बताया, एक भारतीय एजेंट के कहने पर अपने गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। मज़कूरा गिरोह तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद कहलाता था, मगर रॉ एजेंट्स ने इसका नाम भारत मुखालिफ होने के बायस बदलने का कहा। खवारिज की गुफ्तगू ने वाज़ेह कर दिया, भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रही है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील, रवा बरस मुकर्रर होने का इम्कान नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेरे इल्तिवा हैं। अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर की जाती हैं। बानी पीटीआई ने 14 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील 31 जनवरी को दायर की। अपील पर पहले पेपर बॉक्स तैयार होगा, उसके बाद नंबर लगेगा। पॉलिसी के मुताबिक ही ज़ेरे इल्तिवा केसेज और अपीलों को निपटाया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फिजाई हदूद क्या बंद की, भारतीय एयरलाइंस को 2 दिन में तारे नजर आ गए। मोदी हुकूमत से नुकसान के इजाले का मुतालबा कर दिया। भारतीय एयरलाइंस ने मोदी हुकूमत को खत में कहा, पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद होने से अखराजात में इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद 1 साल बंद रही तो $60 करोड़ का नुकसान होगा। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान 700 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासर हुई। नुकसान में जाने वाली एयरलाइंस में एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट शामिल है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का एहतजाज। खालिस्तान तहरीक के परचम थामे मुजाहिदीन के इंडियन हुकूमत के खिलाफ नारे। फजा लेकर रहेंगे खालिस्तान के नारों से गूंज उठी। मुजाहिदीन का कहना था, हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं, सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़े। सिखों के मुजाहरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, सहूनी फोर्सेस के वहशियाना हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद, 80 के करीब जख्मी। काबिज फौज ने दीर अलबला और मुआसी में बेघर अफराद पर बमबारी की। अनुरवा का कहना है कि गजा में इमदादी सामान के ज़खायर खत्म होने को हैं, कैद का खतरा बढ़ने लगा। मकबूजा बैतुल मक़दस के अतराफ बिसाई गई गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को खौफनाक आग ने घेर लिया। यहूदी अपने महल्लात और फार्म हाउस छोड़कर जाने बचाने के लिए भागते नजर आए। कुछ हलाकतें भी हुई, लेकिन इसराइली हुकाम ने तस्दीक नहीं की। इसराइल ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए 5 मुल्कों से मदद तलब कर ली।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मानसहरा में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। एबटाबाद में भी आंधी और बारिश, सड़कें तालाब बन गई। बोनीर में भी गरज चमक के साथ बारिश, कुछ इलाकों में यालाबारी भी हुई। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादी नीलम और लीपा में भी जबरदस्त बरसात, बारिश और तूफानी हवाओं से हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रावलपिंडी में मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। रावलाकोट और मंगला डैम के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। 4 साल से जैसा आपने बताया ना फाइनल खेल रहे एक दफा और जीते भी एक दफा, तो उसमें गुम रहा है कि हमारी टीम तो फाइनलिस्ट है, तो उनकी टीम सिलेक्शन भी थी ना, उसमें भी गड़बड़ हो गई। प्रेशर है, चैंपियंस ट्रॉफी भी देखिए, परफॉर्मेंस, ट्रायंगुलर सीरीज आ रहा है, फिर उसके बाद पीएसएल में भी बॉटम पे टीम आई है। पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स 4 बार के फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। मुल्तान की टीम को गुमान था कि हम तो फाइनल में पहुंच ही जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम सिलेक्शन भी दुरुस्त नहीं हुई। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान पर प्रेशर है, चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी टीम आखिरी नंबर पर है। उन्होंने चैंपियन बनने के बाद 5 से 6 खिलाड़ी तब्दील किए। खिलाड़ी तब्दील करते हैं तो टीम बनने में वक्त लगता है। आज मेहमान बने पीपुल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल, खेला मासूमाना खेल। कहा, कराची की टीम लंबी रेस का घोड़ा है, पीछे से आगे आएगी। कराची किंग्स का मैच लाहौर कलंदर से होता तो कराची पिछाड़ देता। आदिया और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।